हाय गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए हम ट्रांसलेशन कर रहे हैं इंग्लिश से हिंदी में। ठीक है ना। इंग्लिश से हिंदी में और हिंदी से इंग्लिश में। आप हमारे साथ बने रहेंगे अगर आप इंग्लिश ट्रांसलेशन करना सीखना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है आपके लिए इस तरह की वीडियोस। तो आइए शुरू करते हैं। देखिए हमारी अपनी जो टेक्निक है, जो हमारा जो मैकेनिज्म है पढ़ाने का, वो ये कि हम वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करने की कोशिश करते हैं और उसमें फिर हम एक एक वर्ड की मीनिंग को बहुत केयरफुली हम लोग कवर करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कहाँ से, नोट अ लीफ। मेरे साथ आप रीडिंग करेंगे। ठीक है ना। इससे पहले आप वीडियो को लाइक कर लेंगे, शेयर कर देंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। आइए दोस्तों। नोट अ लीफ रिमेन्ड ऑन द ट्रीज, द cone was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. Lencho's soul was filled with sadness. When the storm had passed, he stood in the middle of the field and said to his sons, a plague of locust would, and after that would have left more than this. The hell has left nothing. This year we will have no corn. That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. Well, we will all go hungry this year. ठीक है। तो यहाँ पर हम इसका आइए अब ट्रांसलेशन देख लेते हैं कि यहाँ पर लेंचो और अ लेटर टू गॉड में क्या बात कही जाने की कोशिश चल रही है। आप समझते हैं कि हमारा ये जो इंग्लिश लिटरेचर की बुक है, ठीक है ना, 10th क्लास की सीबीएसई बोर्ड की एनसीईआरटी, हम उसको ट्रांसलेट कर रहे हैं। सबसे पहला है दोस्त, यहाँ पर लिखा हुआ है नॉट अ लीफ रिमेन। रिमेन का मतलब होता है बाकी रहना। ठीक है ना। रिमेन मीन्स बाकी रहना। लीफ का मतलब होता है पत्ती। लीफ का मतलब होता है पत्ती। ऑन द ट्रीज तो बोलेंगे नॉट अ लीफ, एक पत्ती भी नहीं। रिमेन बाकी रही, एक पत्ती भी शेष नहीं रही, शेष नहीं बची। ऑन द ट्रीज पेड़ों पर। ठीक है ना। नॉट अ लीफ रिमेन ऑन द ट्रीज, एक पत्ती भी, नॉट अ लीफ एक पत्ती भी नहीं, बाकी रही, रिमेन बाकी रही, यानी एक पत्ती भी बाकी नहीं रही। ठीक है ना। कहाँ पर, ऑन द ट्रीज। ऑन द ट्रीज एक पत्ती भी बाकी नहीं रही। तो रिमेन का मतलब यहाँ पर लिख लेंगे, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। रिमेन का मतलब होता है शेष बचना, बाकी रहना। ठीक है ना। रिमेन का मतलब होता है, इसलिए आप मैथमेटिक्स में पढ़ते होंगे रिमाइंडर, रिमाइंडर थ्योरी पढ़ी होगी आपने। तो रिमेन का मतलब होता है बाकी रहना, बाकी रहना। तो एक पत्ती भी बाकी नहीं रही ऑन द ट्रीज, पेड़ पर, पेड़ों पर। द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड। कॉर्न का मतलब यहाँ पर क्या है, कॉर्न का मतलब गेहूं। तो गेहूं की फसल, द कॉर्न, कॉर्न, ठीक है ना, वॉज, द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, गेहूं की फसल, वॉज टोटली, पूरी की पूरी, डेस्ट्रॉयड, बर्बाद हो गई है। डेस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद करना। डेस्ट्रॉय ये पैसिव वॉइस आप समझते हैं। देखिए यहाँ पर वॉज आया हुआ है, ठीक है ना, और यहाँ पर डेस्ट्रॉयड थर्ड फॉर्म आई हुई है। और आप ये भी समझते हैं कि जब किसी भी थर्ड फॉर्म से पहले हमारा ऑक्सिलरी आता है, इज, एम, आर, वॉज, वर, या इस तरह के जो हमारे ऑक्सिलरीज हैं ये आ जाते हैं, तो फिर वो बन जाता है पैसिव वॉइस। ठीक है ना। तो यहाँ पर डेस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद करना, नष्ट करना। तो यहाँ पर लिख लेंगे आप लोग, डेस्ट्रॉय का मतलब होता है बर्बाद करना, नष्ट करना। मेरे साथ साथ लिखने की कोशिश करेंगे दोस्त आप। तो द कॉर्न वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड, फसल पूरी की पूरी बर्बाद हो गई है। द फ्लावर्स, फूल, वर गॉन, जा चुके हैं। द फ्लावर्स वर गॉन, फूल भी खत्म हो चुके हैं। फ्रॉम द प्लांट्स, पौधों से। लेंचो सोल, लेंचो की आत्मा, SOUL का मतलब होता है आत्मा। लेंचो की आत्मा वॉज फिल्ड, भर गई, विद सैडनेस, दुख से। सैडनेस का मतलब होता है दुख, फिल का मतलब होता है भरना। तो यहाँ पर भी देखिए वॉज आया हुआ है, यहाँ पर भी क्या आया हुआ है, यहाँ पर भी वॉज आया हुआ है। और वॉज जब आ जाता है थर्ड फॉर्म से पहले तो पैसिव वॉइस बन जाता है, और ये पास्ट इंडेफिनिट है और पैसिव वॉइस है। आपने ग्रामर में पैसिव और एक्टिव वॉइस पढ़ाई होगा, तो उसके
हिसाब से आप देखेंगे तो ये पास्ट इंडेफिनिट है और पैसिव वॉइस है। तो द फ्लावर्स फूल वर गॉन जा चुके फ्रॉम द प्लांट्स पौधों से। लेंचो सोल लेंचो की आत्मा सोल आत्मा वॉज फील्ड भरी हुई थी विद सैडनेस उदासी से। सैडनेस का मतलब होता है उदासी। सैडनेस SADNESS का मतलब होता है उदासी। उदासी और सैड का मतलब होता है SAD का मतलब होता है उदास। ये एडजेक्टिव है और ऊपर वाला ये वाला है आपका एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो व्हेन द स्टॉर्म हैड पास, जब स्टॉर्म का मतलब होता है तूफान। स्टॉर्म मीन्स तूफान। कौन सा तूफान? जो तूफान जो तेज आंधी आती है। व्हेन द स्टॉर्म जब आंधी हैड पास गुजर गई मतलब जब तूफान गुजर गया। ही स्टूड वो खड़ा हुआ इन द मिडल बीच में। मिडल बीच में किस चीज के? ऑफ द फील्ड खेत के। खेत के बीच में खड़ा हुआ कौन? लेंचो। ही का मतलब यहाँ पर लेंचो के लिए बोला जा रहा है। ये एक प्रोनाउन है जो लेंचो को रिप्रेजेंट कर रही है। स्टूड ये सेकंड फॉर्म है स्टैंड की, ये पास्ट इंडेफिनिट एक्टिव वॉइस है। ही स्टूड वो खड़ा हो गया इन द मिडिल ऑफ द फील्ड खेत के बीच में। एंड सेड टू हिज सन्स और उसने अपने बेटों से कहा। एंड सेड और कहा टू हिज सन्स अपने बेटों से क्या कहा? जो भी उसने कहा वो आगे बताया जा रहा है कि अ प्लेग। प्लेग का मतलब होता है टिड्डी। प्लेग मीन्स टिड्डी। तो एक टिड्डी भी ऑफ लोकस्ट। प्लेग ऑफ लोकस्ट का मतलब होता है दल। लोकस्ट मतलब टिड्डी। ठीक है ना? प्लेग का मतलब होता है बीमारी। बीमारी कोई एक डिसीज आती है, वायरल डिसीज आती है। और वायरल डिसीज वो पूरी पूरी हार्वेस्ट को बर्बाद करके चली जाती है, पूरी पूरी क्रॉप को। ठीक है? तो यहाँ पर क्या बोला जा रहा है? यहाँ पर बोला जा रहा है कि अ प्लेग ऑफ लोकस्ट्स, एक टिड्डी दल भी वुड 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 का मतलब यहाँ पर ही आशा के लिए आ रहा है। वुड हैव लेफ्ट छोड़ देता, वुड हैव लेफ्ट छोड़ देता, मोर देन दिस इससे भी ज्यादा। यानी तूफान की वजह से तो कुछ भी नहीं छूटा। अगर यहाँ पर टिड्डियों का हमला भी होता तो भी बहुत कुछ बच सकता था खेत के अंदर। तो अ प्लेग ऑफ लोकस्ट वुड हैव लेफ्ट मोर देन दिस इससे भी ज्यादा छोड़ देता। ये लेफ्ट कहाँ से निकल के आया? ये लेफ्ट निकल कर के आया है लीव से। लीव। लीव की सेकंड फॉर्म आती है लेफ्ट, का मतलब होता है छोड़ना। छोड़ना। ठीक है ना? लीव की सेकंड फॉर्म लेफ्ट, इसकी थर्ड फॉर्म भी लेफ्ट ही आती है। बहुत सारे लोग मिस्टेक करते हैं कि लेफ्ट को लेफ्टेड में कन्वर्ट कर देते हैं, जबकि ये गलत होता है ग्रामेटिकली। क्यों ऐसा इसलिए बोला जा रहा है? क्योंकि लेफ्ट ऑटोमेटिकली पहले ही क्या है, मतलब वो ऑलरेडी एक सेकंड या थर्ड फॉर्म है। आप थर्ड फॉर्म को फिर ईडी लगा करके, आप ऐसा इंग्लिश में कहीं भी नहीं है कि आप उसमें ई लगाओ और उसके बाद में फिर इसमें डी लगा करके आप उसकी थर्ड फॉर्म बनाओ। वो बिल्कुल गलत होता है, इलीगल होता है, वो ऐसा नहीं होना होता है। ठीक है ना? तो लेफ्ट मोर देन दिस, एक टिड्डी दल भी इससे ज्यादा छोड़ देता। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, जबकि इस तूफान से ओलो की वजह से कुछ भी नहीं बचा है। हेल का मतलब होता है ओला। हेल मीन्स ओला। यहाँ पर लिख लेंगे आप लोग। हेल मीन्स ओला। द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, जबकि ओले ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। ठीक है ना? हैज लेफ्ट ने कुछ भी नहीं छोड़ा है, ये आपका प्रेजेंट परफेक्ट है। यहाँ पर हैज आया हुआ है और लेफ्ट ये भी लिव की थर्ड फॉर्म आई हुई है, तो यहाँ पर क्या बन गया? ये प्रेजेंट परफेक्ट बन गया है। याद रखेंगे। तो हैव लेफ्ट मोर देन दिस इससे ज्यादा छोड़ देता। जबकि द हेल हैज लेफ्ट नथिंग, जबकि इस ओलो ने कुछ भी नहीं छोड़ा है। दिस ईयर इस साल। दिस ईयर इस साल। वी विल हैव नो कॉर्न, हमारे पास कोई फसल नहीं होगी, कोई गेहूं नहीं होगा। कॉर्न बेसिकली यहाँ पर गेहूं के लिए बोला जा रहा है, कॉर्न। तो इस साल हमारे पास क्या नहीं होगा? इस साल हमारे पास गेहूं नहीं होगा। नो कॉर्न, हम इस साल हमारे पास कोई भी गेहूं नहीं होगा। ठीक है? दिस ईयर इस साल, इस वर्ष। वी विल हैव हमारे पास होगा। नो कॉर्न कोई भी गेहूं नहीं, मतलब कोई भी गेहूं नहीं होगा, एक दाना भी गेहूं का नहीं होगा। दैट नाइट उस रात। दैट नाइट वो रात वॉज अ सोरोफुल वन, बहुत ज्यादा गम से भरी हुई रात थी। सोरोफुल देखिए बना है सोरो, सोरो प्लस फुल। और जब हमने इसको कॉन्ट्रैक्ट किया तो ये बन गया आपका SORRO। यहाँ से क्या किया हमने? एक एल को खत्म कर दिया है, ये एक एल था इसको खत्म कर दिया है, सोरोफुल। तो वो रात बहुत ज्यादा उदासी से भरी हुई रात थी। ऑल आवर वर्क, हमारा सारा का सारा काम। ऑल आवर वर्क, हमारा सारा का सारा काम।
फॉर नथिंग, किसी भी काम के लिए नहीं रहा। मतलब हमारा सारा काम बेकार गया। इसका पूरे का ट्रांसलेशन करेंगे आप, हमारा, ठीक है ना, सारा काम बेकार गया, हमारा सारा काम बेकार गया। देर इज नो वन हु कैन हेल्प अस, देर इज नो वन, कोई भी ऐसा नहीं है, ठीक है ना, देर इज नो वन, कोई भी ऐसा नहीं है, हु, जो कि, कैन हेल्प अस, हमारी मदद कर सकता हो। तो हम क्या बोलेंगे यहाँ पर, कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सकता हो। कोई भी ऐसा नहीं है जो हमारी मदद कर सकता हो, ठीक है ना। वी वी शेल, ये वी शेल का कॉन्ट्रैक्शन किया है। विल ऑल गो, हम सभी के सभी जाएंगे, हंगरी, भूखे, दिस ईयर, इस साल, हम सभी के सभी इस साल भूखे जाएंगे, मतलब हम इस साल भूखे ही रहेंगे। तो यहाँ पर आप कह सकते हैं कि इस वर्ष तो हम सब भूखे भूखे ही रहेंगे। इस वर्ष तो हम सब भूखे ही रहेंगे, ठीक है ना। तो ये बेसिकली हमने कोशिश की है कि हम इसका वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करें। मैं समझता हूँ कि आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा, आप इसको कोशिश करें, ठीक है ना। बहुत ज़रूरी है, हर तरह से पढ़ना ज़रूरी है ताकि आप इसको समझ सकें। एक एक वर्ड को पढ़ना समझना ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ ये आपको बेहतर आया होगा। एक बार और देख लेते हैं अगर आपके लिए मुश्किल हो रहा है, ठीक है।